आप देखना शुरू कर चुके हैं सारण न्यूज। मैं रिजवी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और तमाम विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीका से हर विधानसभा क्षेत्र में कई पार्टियां तो है ही है, लेकिन एक एक पार्टी से कई उम्मीदवार भी खड़े होने की दावेदारी ठोकना शुरू कर दिया है। पहले तो कोई नजर नहीं आते हैं, लेकिन कम वक्त रहता है, जब साल भर 6 महीने इलेक्शन का रहता है, तो तमाम जिसको चुनाव लड़ना होता है वो अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं नजर आना शुरू हो जाते हैं। गरीबों के लिए दुख दर्द बांटने के लिए, हमदर्द बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब उनको वक्त रहता है कि जब उनकी जरूरत होती है, तो आप कभी भी नजर उनको नहीं देखेंगे। ये देखने वाली बातें हैं। ये तमाम बातें हम लोग कई वर्षों से देखते आ रहे हैं कि चुनावी वक्त में वो कोई भी चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, वार्ड का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, लेकिन चुनाव के वक्त में सभी अपने अपने वादे को करने के लिए लोगों के बीच में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, जो भी करना हो वो करते हैं कि चुनाव हम ही जीतेंगे। लेकिन सबसे पहली बार इस बार जो विधानसभा चुनाव है बिहार के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण कहा जा रहा है, इसलिए कि इसका कनेक्शन कहीं न कहीं वो केंद्र सरकार से भी जुड़ता है। और जिस तरीका से बिहार में महागठबंधन ने जो तैयारियां की है, इस बार बड़ा ही छानबीन करके, बड़ा ही सर्वे करके किसी भी कैंडिडेट को कोई भी विधानसभा से टिकट मिलेगी। हम मेन मकसद हमको कहने का बिहार शरीफ। देखिए, आपको बताते चले बिहार शरीफ में इस बार कहीं न कहीं आरजेडी मजबूत स्थिति में है कि नहीं है वो बात की बात है, लेकिन वहां जो जिस तरीका से कैंडिडेट अपनी अपनी दावेदारी कर रही है बिहार शरीफ में, वो देखने वाली बात होगी। 2-3 चेहरा तो एकदम नया है, जो कभी चुनाव या इलेक्शन या पार्टी से कभी जुड़ाव नहीं है, लेकिन अभी वो पूरी दावेदारी ठोक रहे हैं। और जो पुराने हैं वो कहीं न कहीं आजमाए जा चुके हैं, वो भी कहीं न कहीं धरातल पर पूरी तरीका से नहीं उतरे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार बिहार शरीफ में, और एक बात बता दें, कहीं न कहीं वहां प्रशंसक चेहरा, मुसलमान का चेहरा, कई चेहरा वहां नजर आ रहा है बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से। कई चेहरा ऐसे हैं जो राजनीति में नए हैं और कई ऐसे हैं जो बहुत ही पुराने हैं, वो खासकर मुसलमान चेहरा में। आपको नाम भी हम बता देते हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव, जो बिहार शरीफ विधानसभा चुनाव है, बिहार शरीफ में खासकर पप्पू खान एक चेहरा है, विधायक रह चुके हैं और भी चुनाव लड़े हैं लेकिन हार चुके हैं। मेयर का भी चुनाव उनके पत्र लेके वो भी हार का सामना उनको करना पड़ा है, लेकिन कहीं न कहीं वो दावेदारी इस बार वो पूरी तरीका से कूद चुके हैं मैदान में कि आरजेडी से टिकट उनको मिलना चाहिए। फिर एक और मुसलमान का चेहरा हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है दानिश मलिक। कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ साबित कर चुके हैं कि वो एक मजबूत चेहरा है। इसलिए हम बता रहे हैं कि मेयर का जब चुनाव हुआ था तो डिप्टी मेयर में उनकी मां लड़ी थी और कहीं न कहीं जीत हासिल हुआ। और एक बड़ा ही कहा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम में उन्होंने एक दावेदारी की और उन्होंने जीत दर्ज करके आज उनकी मां बिहार शरीफ में डिप्टी मेयर के पद पर कार्य कर रही है। और एक मुसलमान का चेहरा आपको बता दे चले, यासिर इमाम और आयशा फातिमा है। कहीं न कहीं यासिर इमाम और आयशा फातिमा बड़ा ही जबरदस्त तरीका से कई महीनों से जिस तरीका से मीडिया में और लोगों के बीच में जा रही हैं, वो जाड़ा का वक्त हो, उसमें कंबल वितरण हो, लोगों के बीच जनसंपर्क हो, कार्यक्रम हो, उद्घाटन हो, तमाम जगह वो भी जाना शुरू कर दिए। लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि पुराना चेहरा है पप्पू खान, मुसलमान का हम बता रहे हैं। देखिए, और भी कई समुदाय में लोग हैं, जैसे सुनील कुमार, वो भी चुनाव लड़ने की पूरी दावेदारी कर रहे हैं। वो भी अपने तरीके से आरजेडी का किल्ला ठोक के खड़े हो रहे हैं, वो भी अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए हैं। ये तमाम चेहरा जो हम बता रहे हैं, ये तमाम आरजेडी का चेहरा नजर आ रहे हैं और अभी कई चेहरा और नजर आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मेन चेहरा था वो हम बताने जा रहे हैं, जिसमें से मेन चेहरा बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से पप्पू खान मुसलमान में, दानिश मलिक मुसलमान चेहरा, यासिर इमाम कह दीजिए या आयशा फातिमा उनकी पत्नी है, मुसलमान चेहरा, और एक और जो पुराने चेहरा में कहा जा सकता है सुनील कुमार, वो भी पुराने चेहरा है आरजेडी के। और तमाम लोग अपनी दावेदारी 100 में 100% कह रहे हैं कि हम लोग की टिकट पक्की है। लेकिन पप्पू खान बड़े पुराने ही वहां के कहीं न कहीं विधायक रह चुके हैं, बड़ा आरजेडी का काम किया है, कांग्रेस में भी उन्होंने दामन थामा था। लेकिन जो विकास का गाथा है वो देखने वाली बात होगी। बिहार शरीफ में विकास कहीं न कहीं अंधेरे में है। सब लोग अब वादा करने के लिए आप गली गली घूम रहे हैं। दानिश मलिक कहीं न कहीं वो दावेदारी इसलिए पेश भी कर रहे हैं कि उन्होंने एक डिप्टी मेयर का चुनाव जीतकर एक दावेदारी दिखा दी है। दानिश मलिक लगातार जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया है। यासिर इमाम, आयशा फातिमा नया चेहरा कहा जा सकता है, चुनावी चेहरा कहा जा सकता है।
इसलिए चुनावी चेहरा कहा जा सकता है कि इसे चुनाव से पहले उन्होंने कभी उनका चेहरा बिहार शरीफ में नजर नहीं आया। ये साल भर, ये 6 महीना से कहा जा सकता है कि वो एक्टिविटी नजर उनकी आ रही है। लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है, उसमें से एक बड़ा चेहरा भी कहा जा सकता है, अगर समुदाय से है, वो सुनील कुमार। उनका भी चेहरा मजबूत है, मजबूत स्थिति में है। एक कद्दावर कहा जा सकता है, बिहार में पकड़ है उनकी, पप्पू खान की पकड़ है, दानिश मलिक की पकड़ है, यासिर इमाम, आयशा फातिमा में थोड़ा सा ये दोनों, यासिर इमाम की पत्नी आयशा फातिमा, दोनों मिलकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बिहार शरीफ से क्या इस बार अल्पसंख्यक चेहरा को टिकट मिलेगा? और टिकट मिलेगा भी तो क्या इन लोग को में किसी को मिलेगा, या और कोई है, कोई और पुरुषोत्तम है? ये तमाम देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात इन लोग को सोचना चाहिए, जितने लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बिहार से में विकास हुआ है? बिहार से में कहाँ रुका हुआ विकास है? बिहार सीट अपने में खुद लड़ाई है अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों में। देख लीजिए, 3 चेहरा आरजेडी का भी नजर आ रहे हैं जनता के बीच में। अगर तीनों में से एक को टिकट मिलता है तो क्या और लोग इनके साथ आ जाएंगे? ये कहने के इसका नुकसान आरजेडी को होगा। तमाम देखने वाली बात होगी। बिहार शरीफ विधानसभा चुनाव और भी हम खुलासे करेंगे। तमाम बात आप लगे रहिए। धन्यवाद।